हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस को। अगर आपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया है या फिर आपने वीडियो देख लिया है पार्ट 1, तो आज के वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप पहली बार हेड वॉइस चेस्ट वॉइस इम्प्लीमेंट करेंगे या एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप शायद ये स्ट्रगल आपका रहा है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो स्टमक वॉइस से गाता था या स्टमक वॉइस से मेरी आवाज़ ऐसे आती थी, अभी हेड वॉइस से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज के वीडियो में वही देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग वॉल्यूम दें, और उसके कुछ कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। आप अगर नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, तो आपके लिए एक गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, नीचे लिखिए आपको कैसा लगा। और अगर आप पुराने विजिटर हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो ज़रूर लिखिए कुछ ना कुछ कमेंट में। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं कुछ सवाल आपने जो पिछले एपिसोड में पूछे थे, उनके जवाब भी मैं देने वाली हूँ इसके अंत में। चलिए देखते हैं। अगर आप बचपन से ही स्टमक वॉइस एंड थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते आए हैं, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि जब आप पहली बार हेड वॉइस को इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल में लाएंगे, तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। और ये मैंने बस एक हफ्ते पहले की बात है, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर इसका लाया था, फर्स्ट एपिसोड। उसके बाद जब क्लास हुई एक स्टूडेंट के साथ, तो मैंने नोटिस किया, उस क्लास के दौरान मैंने उनके साथ काम किया, फिर अपने आवाज़ में भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ बातें मेरे अपने पे समझ में आई और मेरे स्टूडेंट पे समझ में आई। तो मैं वही चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो, हेड वॉइस के जो मसल्स हैं, बहुत थिन सेट ऑफ मसल्स होते हैं। पहली बार आप अगर उनके साथ काम करेंगे, तो आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो गाना है बैरी पिया, अभी आप में से ही किसी ने एक कमेंट किया था कि बैरी पिया को तानपुरे के साथ कैसे गाया जाए, तो लीजिए आपके लिए हाजिर है। ये मैंने ए शार्प लिया हुआ है स्केल। मान लीजिए आपका स्केल ए शार्प है और आप ए शार्प पे ही बहुत कंफर्टेबल स्टमक वॉइस, थ्रोट वॉइस से गाते आए हैं। सा बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाए जुल्मी राम दुहाई। तो ये जब मैं गा रही थी, ऑफ कोर्स मैं कुछ ब्लेंडेड वॉइस का इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें थोड़ा बहुत मेरा स्टमक वॉइस था, थोड़ा बहुत चेस्ट वॉइस था, थोड़ा हेड वॉइस था जब मैं ऊपर गई। और जब मैंने राम दुहाई, तो उसमें थोड़ा मेरा स्टमक वॉइस का पावर था, हेड वॉइस तो था ही। तो ये जो पावर की बात जब आती है, जब वॉल्यूम की बात आती है, उससे मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने उसको मेरे क्लास में एक्सपेरिमेंट के तरीके से तौर पे अपनाया। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको एक एक्सपेरिमेंट के जैसे ही अपने साथ कीजिए, और फिर आप लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। आई एम 100% श्योर आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा इस तरीके से। तो ए शार्प पे मैंने अभी ये गाना गाया, ठीक है। तो इसको मैं डी पे ले जाऊंगी, जिस पे मुझे पता है कि मेरा जो जिस तरीके से मैंने वॉइस प्रोड्यूस किया था, मेरे ब्रेन को पता है कि इस डी पे इट्स गोइंग टू नीड टू चेंज द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। ठीक है, वो जो ब्लेंडिंग हो रहा था मेरा, आपके केस में अगर आपका स्टमक वॉइस ज़्यादा भारी है और अगर आप स्टमक वॉइस से ही इस गाने को शायद गाते हैं, तो जब आप स्केल ऊंचा करेंगे, एकदम एकदम लाइक 3-4 सेमीटोन्स ऊंचा, 3-4 भी नहीं, आई वुड से 7-8 सेमीटोन्स ऊंचा करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन इज ट्राइंग टू वर्क विथ डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स, एंड दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हेड वॉइस टू कम आउट। ओके, तो मैंने इसको डी पे किया है। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी,
दिल का दर्द न जाने सौदाई हर जाए जुल्मी राम दुहाई। तो इसमें थोड़ा मुझे स्ट्रेन तो हुआ गले में। वो स्ट्रेन होने का कारण ये है कि मैंने काफ़ी ब्लेंड किया मेरी आवाज़ को विथ माई थ्रोट वॉइस, स्टमक वॉइस अलोंग विद द हेड वॉइस। अगर मैं पूरा का पूरा हेड वॉइस से गाती हूँ तो क्या होगा कि थोड़ा वॉल्यूम का इशू आएगा, जो कि आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। तो आपको करना ये है कि एक तो पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से वावल्स पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। एक सबसे बड़ी पहचान है हेड वॉइस की, वो है कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा एयरी प्रतीत होगी। एयरी मतलब हवादार, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि पोरस है आवाज़। सा गा पा सा गा पा। बीच में मैंने जो गाया उसमें थ्रोट वॉइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था मैं यहाँ पे दबा रही हूँ। सा गा, तो ये जो आवाज़ मेरी आ रही है वो बिल्कुल थ्रोट से प्रोड्यूस होके आ रही है, थ्रोट मसल्स से आ रही है। मेरे चेस्ट मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हेड में भी वाइब्रेशन नहीं जा रहा है, लेकिन जब आप थ्रोट मसल्स को यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा तो आपको यहाँ से दुखने लगेगा, जॉ में पेन होने लगेगा, यहाँ से दुखने लगेगा। थ्रोट में तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगेगी आपको, पेनफुल लगेगी। ओके, तो थ्रोट वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा हम में भारी होता है, या फिर अगर आप ऐसे ही गाते आए हैं तो आपको ऊंचे आवाज़ में गाने के लिए बहुत मुश्किल होगा पहली बार। और फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैं ये थ्रोट वॉइस से गा रहा हूँ या हेड वॉइस से गा रहा हूँ। तो एक ही पहचान है हेड वॉइस का, वो है इट हैज़ टू बी वेरी एयरी। सा मतलब आपकी जो हवा है, वो जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हवा भरी होनी चाहिए उस आवाज़ में। सा, तो हवा आ रही है बहुत ज़्यादा बाहर, वर्सेस सा, तो इसमें हवा क्योंकि बहुत कम, मतलब मैं दबा के उसको गले में ही रोक रही हूँ हवा को, और फिर उससे आवाज़ प्रोड्यूस होकर आ रही है। तो इसका जो आप इसको अगर खींचेंगे आवाज़ को, तो आपको काफ़ी देर तक ये सा को आप खींच पाएंगे, लेकिन ये गलत आवाज़ प्रोडक्शन है, ये सही नहीं है। थ्रोट वॉइस इज़ नॉट सपोज टू बी द मेन वॉइस फॉर यू टू कंटिन्यू टू सिंग इन एवरी पिच और एवरीथिंग इन अ सॉन्ग। ओके, मतलब एवरी नोट इन अ सॉन्ग। कहीं कहीं पे थोड़ा ब्लेंड कर लीजिए, कहीं कहीं पे जो भाव है उसको थोड़ा और इम्पोज करने के लिए आप थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होना चाहिए वो है आपका चेस्ट वॉइस, जो चेस्ट वाइब्रेशन वाला वॉइस है, जिसमें कि अब देखिए यही गाना अगर मैं नीचे गाऊं ए पे, सा गा बेरी पिया, इसकी गूंज ही कुछ अलग है। बड़ा बेदर्दी बेरी पिया, है ना। तो चेस्ट वॉइस में बहुत ज़्यादा गूंज आएगी आपकी आवाज़ में, थ्रोट वॉइस में बिल्कुल गूंज नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल, कड़क, पक्का सा एक आवाज़ प्रतीत होगा, लेकिन वो गलत प्रोडक्शन है मेरे ख्याल से। और फिर जो हेड वॉइस है उसमें आपको हेड में वाइब्रेशंस आएंगे और बहुत ज़्यादा एयरीनेस प्रतीत होगा। चेस्ट एंड हेड वॉइस बोथ आर सपोज टू बी वेरी एयरी वॉइसेस, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा एयर ब्लो करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज हेड वॉइस, एंड ऑन द लोअर ऑक्टेव साइड इट इज़ चेस्ट वॉइस। ठीक है, तो अभी वापस जाते हैं उसी स्केल पे, डी पे। नाउ कमिंग बैक टू, कहीं कहीं पे
ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका आ जो है, आ का जो वावल है वो बहुत क्लियरली शायद आपको बहुत इजीली प्रोड्यूस करने आएगा। तो इसमें वॉल्यूम भी है और आकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे जैसे ही वो अलग अलग वावल्स में जाएगा, जैसे कि ए या ऊ, यू सी व्हाट्स हैपनिंग। तो ये जो मेरा थ्रोट वॉइस है वो अचानक से उसको लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए क्योंकि आवाज़ जा नहीं रही है। दैट इज बिकॉज आई एम मेकिंग द माउथ इन अ डिफरेंट अपर्चर। अलग अलग वावल्स की वजह से जो हमारे मुंह पे असर पड़ता है, तो इमेजिन इट्स द एयरवे इज लाइक दिस। ये जो हमारा चेस्ट से लंग से आता है एयरवे, एक नाक की तरफ आता है, एक मुख की तरफ आता है। इसी को हम थोड़ा ऐसे टिल्ट करके आप इसको देखिए कि ये जो आ रहा है एयरवे, ये एक तरफ ऊपर जाके नाक की तरफ चला जाता है, एक तरफ नीचे मुंह की तरफ चला जाता है ना। तो नाक की तरफ से जो हवा जा रही है वो काफ़ी अमाउंट में जानी चाहिए, तभी जाके आपका हेड वॉइस अच्छे से प्रोड्यूस होगा। प्रॉब्लम तभी आता है जब आपका थ्रोट वॉइस बीच में आ जाता है, और स्पेशली जब वावल्स आप गाते हैं, जैसे ऊ, ए, ई, ओ, ये सारे वावल्स में आ को छोड़ सकते हैं। आ को छोड़ के जितने सारे वावल्स हैं उसमें मुंह की आकृति चेंज होती है ना। ए, वी आर डूइंग समथिंग स्पेसिफिक अबाउट ए, ओ, ऊ, ई। तो इससे क्या होता है कि वी आर टेलिंग आवर ब्रेन कि देखो ये जो मुंह वाला पाथवे है, एयरवे है, इसको मैंने कुछ ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है। आई एम प्रोनाउंसिंग ऊ, तो आपको यहाँ से आना चाहिए। तो हवा जो है वो वाले वावल्स में ऊंचे स्केल पे भी हवा नीचे की तरफ आती है ज़्यादातर, जो कि मेनली ऊपर की तरफ से जाना चाहिए। मतलब नाक से हवा ज़्यादा बहनी चाहिए, गले से कम। ठीक है, तो तभी जाके आपका थ्रोट वॉइस बीच में आने लगता है। तो इसको आपको रोकना है। आप कैसे रोकेंगे? तो ये कुछ साधारण से एक्सरसाइजेस हैं, एंड दीज हैव एक्चुअली वर्कड इन माय क्लास, इन द लास्ट क्लास दैट वी ट्राइड। सो इसको आपको क्या करना है, उसी पिच पे, अब उसी पिच पे सा से सा तक शायद आपकी आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई पिच है। अगर आप उसी पिच पे रियाज कर रहे हैं या कोई गाना गा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी डी लिया है, सा, आ, तो ये जो रियाज है इसको आपको पांचों वावल्स में करना है। तो ये जो रियाज है इसमें हर एक नोट में आपको ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एयर फ्लो होना चाहिए। कहीं पे भी आपको अगर एयर फ्लो रुकता हुआ नज़र आए तो मतलब आप गले का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, मतलब थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हो, उसको नहीं होने देना है। तो उससे क्या होता है, आपका थ्रोट वॉइस बीच में आ जाएगा, है ना। तो थ्रोट को बाईपास करना है जबकि आवाज़ गले से ही आ रही है। इट्स अ लिटिल ट्रिकी प्रोसीजर, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो ट्राई टू ब्लो अ लॉट ऑफ एयर। फिर आपको लगेगा कि सांस भी नहीं पूरी पड़ रही है, दैट इज़ ओके। शुरू में सांस को थोड़ा साइड में रखना है, मतलब उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान देना है कि ज़्यादा
हवा आनी चाहिए गले से, ठीक है। तो ये आ का हो गया। अभी हम करेंगे ऊ। अच्छा, अब और एक चीज नोटिस करना है आपको कि जैसे जैसे आपका जैसे जैसे ऊंचा स्वर आप लगाते जाएंगे, उसमें भी हवा उतनी ही अंदर से आनी चाहिए। किसी भी हाल में आपको अगर आपको डाउट है, ये अभी मैंने थ्रोट का इस्तेमाल भी किया जो कि गलत है। देखिए मुझे पेन भी होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे जब आप गा रहे हैं, ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, तो गले में हाथ रखिए यहाँ पे। तो जब आप हेड वॉइस का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत हल्का सा और हल्का सा एक वाइब्रेशन आएगा आपको यहाँ से। लेकिन आप अगर थ्रोट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत स्टेडी और बहुत कड़क वाइब्रेशन आएगा। इसका मतलब आप थ्रोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। ओके, तो इसी को आपको दोहराना है ऊ पे भी। और जैसे जैसे ऊंचे स्वर को आप लगाते जाएंगे तो आपको स्टमक का इस्तेमाल अभी करना है टू ब्लो आउट द एयर। तो इसमें एक किसी ने शायद मुझे कभी किसी वक्त पूछा था कि हेड वॉइस में जब आप ऊंचे स्वरों को लगाते हैं तो शायद स्टमक वॉइस भी बीच में आ जाता है कहीं पे। तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि स्टमक का पावर आता है, राइट। अब पावर कैसे आएगा? बिकॉज स्टमक इज हेल्पिंग द डायफ्राम टू ब्लो आउट द एयर। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊंचा स्वर है तो बहुत ज़्यादा हवा आनी चाहिए बाहर, तभी आपका हेड वॉइस किक इन होगा। अगर हवा बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है तो मतलब थ्रोट का ही इस्तेमाल हो रहा है, एंड दैट इज़ नॉट राइट। चलिए ऊ का करते हैं। ऐसे ही ए का करना है। बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि कहीं थ्रोट तो नहीं आ रहा है। ए हो गया। अभी करेंगे ई। ई में सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप थ्रोट वॉइस से ही शायद गाएंगे और सोचेंगे कि ये अपना हेड वॉइस है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ई में क्या कर रहे हैं हम लोग, माउथ को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो माउथ को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली ये जो एयरवे मैंने बताया है, तो यहाँ से अगर कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो थ्रोट में कंस्ट्रिक्ट होने वाली बात हो जाती है। मतलब ये जो मसल है वो थ्रोट में ही तो जाती है ना, तो ये जाके लगता है, ब्रेन को लगता है कि हम थ्रोट पे ही दबा देंगे आवाज़ को, मतलब हवा को, और फिर थ्रोट से ही आवाज़ आएगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग द रियाज फॉर ई। जब भी आपको डाउट होने लगे तो आप थोड़ा और ज़्यादा उसमें हवा भरिए, यू नो, जो आप गा रहे हैं या आ ई ऊ जिसका भी रियाज कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि शायद यहाँ पे थोड़ा मुझे स्ट्रेन हो रहा है, मैंने थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, तो आप वहाँ पे हवा भर दीजिए बहुत ज़्यादा। आप
आप इसको भी चेक कर सकते हैं अपने मुंह और नाक के सामने हाथ रख के कि कितनी हवा आ रही है। हवा ज़्यादा आनी चाहिए। ये रियाज़ आप करिए और उसके बाद वापस जाके वो गाना आपको गाना है जिसमें आपको लग रहा था कि वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है आपका। तो चलिए वापस बैरी पिया का देखते हैं। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, देख रहे हैं कितनी आवाज खुल गई है। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई हर जाए जुल्मे राम दुहाई, कैसे कहूँ कैसे कहूँ हर रात दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। ये रियाज के तुरंत बाद आपको ये गाना या कोई भी गाना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा था शुरू में, वो गाना गाना है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब आप हेड वॉइस का रियाज कर रहे हैं हाई पिच पे और ये वावल्स का रियाज कर रहे हैं, कोई गाने को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस दौरान, उस पूरे रियाज के दौरान आपको नॉर्मल वॉइस में आपकी बातें नहीं होनी चाहिए या आप बातें ना कीजिए। कभी होता है ना कि रियाज करते वक्त किसी का फ़ोन आ जाता है, कोई आ जाता है कमरे में, या फिर आप अचानक से उठ के चले जाते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं कि अच्छा चलो वापस शुरू करते हैं। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि जो हेड वॉइस का रियाज है उसमें केवल हेड वॉइस ही इस्तेमाल होना चाहिए उस पूरे टाइम पीरियड में। उसमें अगर आप चेंजेस लाएंगे तो यू विल हैव टू स्टार्ट बैक फ्रॉम द स्क्रैच। और ये इसमें ये जो बैक एंड फोर्थ होगा कि एक बार आप हेड वॉइस का इस्तेमाल करेंगे रियाज में, फिर आप ब्रेक लेंगे, बात करेंगे तो आपका थ्रोट वॉइस इस्तेमाल होगा, फिर आप वापस आएंगे गाने के लिए तो आपको वापस हेड वॉइस में जाना पड़ेगा। तो इससे आपके आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखना कि आवाज़ में खराशें आएंगी, कुछ तकलीफ़ें होंगी, या फिर आप जब वापस शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत होगी सेकेंड टाइम उसको उसी खुलेपन को देखने में प्रॉब्लम होगा आपको। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप जब हेड वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग सा टाइम रखें। मेरे हिसाब से शाम का टाइम या रात का टाइम जो है उसमें हेड वॉइस बहुत अच्छे से बोलता है, क्योंकि हेड वॉइस बोलने के लिए या हेड वॉइस को अच्छे से काम में लाने के लिए आपका नॉर्मल वॉइस का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। अब पूरे दिन के दौरान जब आप बातें करते हैं या कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे आपका अच्छे से गला वार्म अप हो ही जाता है। तो रात के समय या शाम के समय अगर आप ये रियाज़ करेंगे, जस्ट आधे घंटे का रियाज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उस आधे घंटे में केवल यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कुछ सवालों पे। आप ही में से एक जन ने ऐसा सवाल पूछा था कि इस रियाज के दौरान, पार्ट 1 में पूछा था, इस रियाज के दौरान हेड वॉइस चेस्ट वॉइस के रियाज के दौरान जो हमारा पिच हमने ऊंचा किया हुआ है तो नॉर्मल रियाज कैसे करेंगे, या नॉर्मल रियाज को भी ऊंचे स्केल पे करें कि नहीं करें। तो आई वुड से नहीं, मत करिए। नॉर्मल आपका जो रियाज है, जो क्लासिकल वाला रियाज होता है, जो अपना आपका जो नेचुरल स्केल है उसी को रखिए बरकरार। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर चेंजेस आ गए फिर आपको गले में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगेंगी, गले में दर्द होने लगेगा। मत करना ऐसा। लेकिन जो बॉलीवुड के गानों को गाने के लिए जो ज़रूरी है, हेड वॉइस की ज़रूरत होती है बॉलीवुड के गानों को गाने के लिए, करियोके ट्रैक पे गाने के लिए,
तो उसके लिए जो ये रियाज़ मैंने बताया है, इसको बिल्कुल एक अलग टाइम में करिए। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आपका नॉर्मल रियाज़ का वक्त है सुबह का, तो ये वाला जो रियाज़ है इसको बिल्कुल अलग टाइम में, मतलब शाम को या रात को करना चाहिए, ताकि इसमें कोई अलग वॉइस बीच में ना आ पाए। दूसरा सवाल एक ने ऐसा पूछा है कि ऊंचे स्वर में हेडेक होता है। ऊंचे स्वर में हेडेक आपको तभी होगा, कई कारण हो सकते हैं, बट मेन कारण मुझे जो लगता है कि आप शायद अपना थ्रोट वॉइस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के पूरे वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि किस तरीके से हम अपना थ्रोट वॉइस कम यूज़ कर सकते हैं और हेड वॉइस को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए उसको, और उसी तरीके से रियाज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका हेडेक कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कारण ये हो सकता है हेडेक का कि शायद आप सही कर रहे हैं रियाज़ और शायद आपका हेड वॉइस भी सही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बहुत ऊंचे अगर स्केल में आप गा रहे हैं और कंटिन्यूसली गा रहे हैं तो हेड में हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि हेड में वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है हेडेक का। तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से आपके स्केल को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं और एक सवाल भी ऐसा आया लास्ट वीडियो में कि फॉल्सेटो पे कुछ बताइए या फॉल्सेटो पे कोई वीडियो बनाइए। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, फ़िलहाल तो मैं ही खुद फॉल्सेटो को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो एक बार थोड़ा मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ तो मैं अच्छे से एक वीडियो लाऊँगी। पर जहाँ तक मुझे समझ में आता है, अब तक आया है, फॉल्सेटो और हेड वॉइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फॉल्सेटो को इसलिए फॉल्स बोलते हैं, फॉल्स वॉइस बोलते हैं कि बिल्कुल ही हवा का ही प्रोडक्शन है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मस्कुलर फोल्ड्स में से हवा नहीं आ रही है, वो बिल्कुल एक अलग ही जगह से, मतलब अलग ही गैप में से हवा आ रही है, इसकी वजह से उसको फॉल्स वॉइस बोलते हैं या फॉल्सेटो बोलते हैं। एक समानता मुझे नज़र आती है हेड वॉइस और फॉल्सेटो में कि दोनों में बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है। हेड वॉइस में भी हवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि आज ही मैंने इस वीडियो में बताया आपको, और फॉल्सेटो में भी, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल में लाते हैं। और एक सवाल ऐसा आया है कि जो नीचे वाले स्वर में गाते रहे हैं हम लोग, उसमें शायद रेजोनेंस भी आता रहा है, जबकि जब हम हेड वॉइस में स्विच करते हैं तो वही रेजोनेंस प्रोड्यूस करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से रियाज़ करेंगे कि हवा को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाना है हेड वॉइस का रियाज़ करते वक्त, तो आप देखेंगे कि रेजोनेंस भी है। मतलब थ्रोट वॉइस का इस्तेमाल करेंगे तो रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हेड वॉइस को आप अगर बूस्ट करना चाहेंगे तो हवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, और हवा है तो रेजोनेंस है। तो इसलिए रेजोनेंस वाली जो बात है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ऑफ कोर्स इट्स नोवेयर कंपेरेबल टू चेस्ट वॉइस रेजोनेंस। चेस्ट वॉइस में बहुत ज़्यादा गूंज होती है, और क्योंकि निचले स्वरों में एक अलग ही वाइब्रेशन होता है तो उसका रेजोनेंस अलग होता है, लेकिन हेड वॉइस का जो रेजोनेंस होता है वो भी है इसमें। तो आपको बस हवे के साथ काम करना है, अपने सांसों के साथ काम करना है। एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी आपको कि जब जब भी आपका ये रियाज़ हो जाए और आप अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए कि मुझे हेड वॉइस में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम मिलने लगा है, तो आपको क्या करना है, किसी भी लता जी का गाना लेना है या रफ़ी साहब का गाना लेना है। आप जिनका भी गाना पसंद करते हैं सुनना या गाना, आई वुड सजेस्ट लता जी फॉर फीमेल्स, कि उनके गाने बहुत ज़्यादा ऊंचे स्केल में ऑलरेडी होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन्हीं में से एक गाने को लेना है और उसी पे ये जो आपने रियाज़ अभी किया है उसके हिसाब से आपको वॉल्यूम लाना है। मतलब हेड वॉइस पे ही आपको उस गाने को निभाना है, पूरा का पूरा हेड वॉइस से निभाना है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका थ्रोट वॉइस कभी ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा एयर आप ब्लो करें और पूरा का पूरा गाना आप निभाएं। अगर पूरा गाना एक सिटिंग में नहीं हो पाता है, क्योंकि शायद आप थक सकते हैं, पहली बार इतना सारा ट्राई कर रहे हैं, तो एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक अंतरा भी चलेगा, लेकिन ये आपको करना है कि किसी गाने के साथ आपको गाना है हेड वॉइस पे। करिए। और एक छोटा सा टिप,
हेड वॉइस को अच्छे से बढ़ावा देने के लिए आपको क्या करना है, अपना माउथ जो है काफ़ी खोल के गाना है। अब आप कहेंगे कि काफ़ी खोल के गाएंगे तो फिर तो स्टमक वॉइस आ जाएगा, फिर और ज़्यादा पावरफुल वॉइस आ जाएगी। तो आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स पे रियाज करते करते आपका मुंह खोलना है। ये नहीं कि स्टमक वॉइस से गाना है, ये नहीं कि कुछ और बता रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन हेड वॉइस का ही जो आप रियाज करेंगे। अब जैसे ये आप रियाज कर रहे हैं, आ, आ, तो जितना आप मुंह खोलेंगे गला भी उतना खुलेगा और उतनी हवा बाहर आएगी आपकी। दैट इज़ द मेन आइडिया फॉर यू टू ओपन द माउथ अ लिटिल मोर। ओके, या फिर आप आईने के सामने गाइए ताकि आप देख सकें कि कितना आपका मुंह खुल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए और बहुत कम छोटा भी नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, तो जितना आप जनरली खोलते हैं, थोड़ा आपको अवेयरनेस बढ़ाना है कि आपने कितना खोला है और कितना आप खोल सकते हैं थोड़ा और, ताकि आपकी हवा बाहर आए और ज़्यादा अच्छे से, सांस और अच्छे से बाहर आए। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है इस रियाज से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट में कि आपने शुरू किया और फिर 14 दिनों के बाद आइए वापस यहाँ पे और लिखिए कि कितना फ़ायदा हुआ। आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है, मैंने देखा है, मेरे अपने साथ होते हुए देखा है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा है कि बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। चलिए, कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।